दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार की उस बड़ी घोषणा के बारे में जिससे देश के हर पैन कार्ड धारक को अब 7 बड़े फायदे मिलेंगे। जी हाँ, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो सरकार अब इस पे 7 बड़े फायदे देगी। जी हाँ, अब पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने या पहचान बताने के लिए नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वक्त में ये आपके डिजिटल पहचान और बैंकिंग की चाबी और सरकारी योजनाओं का पासपोर्ट भी बनेगा। दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ फायदे तो ऐसे होंगे जिनके बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं होता। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं पैन कार्ड पर मिलने वाले 7 बड़े फायदों के बारे में जो सरकार अब इस पर देगी। ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहला पैन कार्ड में हमें फ़ायदा मिलेगा वो बैंकिंग में मिलेगा और फाइनेंस में मिलेगा। जी हाँ, अब पैन कार्ड से आपकी बैंकिंग और फाइनेंशियल जो सर्विस होगी ना वो बहुत आसान हो जाएगी। पहले बैंक अकाउंट खोलने में या लोन लेने में या क्रेडिट कार्ड बनवाने में लंबा प्रोसेस होता था और कई सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, लेकिन अब सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड से सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अगर जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो अब सरकार क्या कर रही है कि सिर्फ पैन कार्ड से आपको लोन मिल जाएगा, वो भी तुरंत एकदम। ठीक है दोस्तों, सरकार ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आदेश दे दिया है कि ग्राहकों की पहचान अब सिर्फ पैन आधारित ई-केवाईसी से हो सकेगी। ठीक है, यानी अब ना तो झंझट रहेगा और ना ही देर, सिर्फ पैन नंबर डालिए और आपकी पहचान सेकंडों में पता चल जाएगी। दोस्तों अब देखिए बैंकिंग में कैसे आपको पैन कार्ड से फ़ायदा मिलेगा। लोन लेने में, फिक्स डिपॉजिट करने में या क्रेडिट कार्ड के जो काम होते हैं ना उनमें बहुत आसान कर देगा इस काम को। ठीक है दोस्तों, पैन कार्ड का जो दूसरा बड़ा फायदा होगा, इससे ई-केवाईसी आसान हो जाएगी। जी हाँ, पहले बैंक में या किसी फाइनेंशियल संस्था में जब हम कभी जाते थे तो केवाईसी करने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता था, डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे और कई बार तो वापस भी आना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने पैन कार्ड को डिजिटल ई-केवाईसी सिस्टम से जोड़ दिया है, यानी किसी भी ऐप या वेबसाइट पर सिर्फ पैन नंबर डालते ही ना आपकी सारी बेसिक जानकारी खुद सिस्टम पर ऑटो फिल हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि अब अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना या किसी भी सरकारी योजना में पंजीकरण करना पहले से कई ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों तीसरा और जो सबसे बड़ा फायदा होगा पैन कार्ड का, अब क्या करेगी सरकार पैन कार्ड को एक यूनिवर्सल डिजिटल आईडी कार्ड के रूप में काम कर रही है, यानी अब इसे डिजिटल आईडी कार्ड बना देगी। यानी आने वाले समय में आपका पैन कार्ड ही आपका वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंकिंग आईडी से जुड़ा होगा। दोस्तों जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो आपको अलग अलग कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक यूनिक नंबर से आपकी पूरी पहचान और सारी डिटेल सरकार के पास उपलब्ध होगी। इससे दोस्तों न केवल हमारा पेपर वर्क कम होगा बल्कि फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि एक भारत हो, एक पहचान और एक डेटा सिस्टम हो। दोस्तों पैन कार्ड का चौथा जो सबसे बड़ा फायदा होगा, इससे लोन आपका तुरंत अप्रूवल हो जाएगा। अब ठीक है, अब कई बैंक और फिनटेक कंपनियां केवल पैन और आधार के जरिए इंस्टेंट अप्रूवल लोन दे देती है। पहले लोन लेने के लिए आपको इनकम प्रूफ देना पड़ता था, सैलरी स्लिप देनी पड़ती थी, लेकिन अब सिस्टम क्या करेगा कि आपके पैन कार्ड के जरिए आपकी इनकम टैक्स रिकॉर्ड सारी चेक कर लेता है, यानी जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी पुष्टि सरकार आपके पैन कार्ड से ही कर लेगी। ठीक है, इससे अब आपको कुछ ही मिनटों में लोन अप्रूवल मिल जाएगा। आपको ना तो किसी बिचौलिए के पास जाना पड़ेगा, ना ही किसी एजेंट के पास। तो पैन कार्ड का दोस्तों देखिए कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है ये। दोस्तों पैन कार्ड के इस फायदे से जो छोटे बिजनेसमैन है, कर्मचारी है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उन्हें लोन पाने में बहुत आसानी होगी, उन्हें आसानी से लोन मिल जाएगा। दोस्तों पांचवा जो पैन कार्ड का फ़ायदा होगा वो आपके इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अगर आप सालाना टैक्स भरते हैं, रिफंड पाना चाहते हैं तो बिना पैन कार्ड के अब ये संभव नहीं है। दोस्तों पैन कार्ड ही आपके पहचान के तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज होता है। अब तो सरकार ने साफ कह दिया कि अगर पैन आधार लिंक नहीं है तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा, यानी सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने पर सख्त हो गई है। अगर आप इसे लिंक नहीं करोगे तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप अपना पैन और आधार तुरंत लिंक करवा ले, इससे आपका ही फायदा है। ठीक है, तो पैन कार्ड का जो छठा फायदा होगा वो हमें होगा इन्वेस्टमेंट में। जी हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या एनएससी में या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो अब आपको पैन कार्ड देना होगा। अगर आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाते हो तो अब आपको पैन कार्ड देना जरूरी होगा। बिना पैन कार्ड के ना तो आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा और ना ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे, ना ही म्यूचुअल फंड में, तो इसलिए अब आपको पैन कार्ड वहाँ पर देना जरूरी होगा। दोस्तों सरकार का कहना है कि पैन कार्ड के जरिए जो लोग ने इन्वेस्ट करते हैं हम उनको ट्रैक कर सकेंगे, जिससे टैक्स चोरी और फर्जी जो इन्वेस्टमेंट होती है तो उस पर रोक लगेगी। तो इसलिए भी पैन कार्ड का ये भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों पैन कार्ड का आखिरी और जो 7वां सबसे बड़ा फायदा होगा वो आम आदमी से जुड़ा है। तो अब सरकार ने
कई योजनाओं में पैन कार्ड को जरूरी बना दिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या स्वनिधि योजना हो या कोई भी सरकारी सब्सिडी या कोई भी योजना हो, अब आपको वहाँ पर पैन और आधार लिंक होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अब आपको पैन और आधार जरूर देने होंगे, यानी पैन कार्ड जरूरी वहाँ पर अनिवार्य होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, सही व्यक्ति को ही योजना का लाभ मिलेगा, यानी जो उस योजना के पात्र है। इन योजनाओं में जो फर्जी लोग जुड़े हैं उनका पत्ता साफ होने वाला है भाई। ठीक है, तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि सरकार के ये जो 7 बड़े फायदे हैं वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है या पैन आधार लिंक नहीं हुआ है तो ये जरूर करवा लो, अपना पैन कार्ड जरूर बनवा लो, क्योंकि सरकार आने वाले समय में इसे एक बहुत बड़ी मान्यता देने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये बातें आपके बहुत काम आएंगी। देखो, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसे आधार से लिंक करवा लो। दोस्तों सरकार ने कहा है कि अगर आप पैन आधार लिंक नहीं करवाओगे तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपका बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं होगा, ITR फाइल नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, और ना ही आप किसी सरकारी योजना का लाभ उठा पाओगे। तो इसलिए पैन आधार लिंक जरूर करवा लो। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड है और वो अगर कहीं खो जाए तो इससे पहले आप सतर्क हो जाइए। आप क्या करिए कि अपना ई-पैन डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। ये काम सिर्फ आप अपने 2 मिनट में मोबाइल से कर सकते हो। और ये अपना जो ई-पैन है आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या उमंग ऐप से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो ई-पैन होता है ना, ये उतना ही असली कार्ड का काम करता है, चाहे आप किसी सरकारी बैंक में अप्लाई करो या किसी भी काम में इसका यूज कर सकते हो, यानी मान्यता वही होती है इसकी पैन की। समझ गए दोस्तों, कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वे अपने बैंक अकाउंट में तो पैन कार्ड को लिंक करवा लेते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप PPF में या EPF में निवेश करते हो या डीमैट अकाउंट में निवेश करते हो तो वहाँ पर भी आप अपना पैन कार्ड लिंक जरूर कर लो। क्योंकि बाद में क्या होता है कि अगर आप पैन कार्ड लिंक नहीं करोगे वहाँ पर, तो बाद में जब आप पैसे निकालने जाओगे ना तो वहाँ पर रिफंड लेने में और टैक्स डिडक्शन में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो किसी भी चीज़ में तो आप अपना पैन कार्ड वहाँ पर लिंक कर लो, इससे आपको पैसा मिलने में आसानी होगी और आपका टैक्स से भी आप बच जाओगे। दोस्तों पैन कार्ड से आप अपने लोन हिस्ट्री और टैक्स हिस्ट्री को देख सकते हो। इसके लिए अब आपको क्या करना होगा कि अब अपने इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, अपने पैन नंबर के जरिए वहाँ पर आप ये रिकॉर्ड देख सकते हो कि आपके कौन कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, कितना टैक्स आपने जमा किया है अब तक और कब कब आपने ITR फाइल किया। तो इससे आप अपनी पूरी फाइनेंशियल जो कंडीशन है इस पर नज़र रख सकते हो और आप किसी भी धोखाधड़ी से बच सकते हो। ठीक दोस्तों, आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार अब धीरे धीरे पैन कार्ड को एक जो वित्तीय पहचान के लिए जरूरी बना रही है। ठीक है, यहाँ तक कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए भी अब माइनर पैन कार्ड जारी किया जा रहा है। अगर आपका बच्चा स्कूल या कॉलेज में है और आप उसके नाम पर इन्वेस्ट करते हो या बैंक खाता खोलते हो तो वहाँ पर माइनर पैन कार्ड बनवाना जरूरी है। दोस्तों अब आप क्या करिए कि अपने हर परिवार के सदस्य का पैन कार्ड जरूर बनवाइए, इससे आपको आगे बहुत योजनाओं में लाभ मिलेगा और आपको कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होने वाली पैसे से रिलेटेड। ठीक है, तो अपना सभी सदस्यों का पैन कार्ड जरूर बनवाइए। तो दोस्तों देखा आपने, पैन कार्ड कभी सिर्फ टैक्स भरने के काम आता था, लेकिन अभी आपकी डिजिटल पहचान, बैंकिंग की चाबी और सरकारी योजनाओं का पासपोर्ट बन चुका है। दोस्तों पैन कार्ड के जो 7 बड़े ये फायदे हैं ये हर नागरिक के लिए जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अब बिना पैन कार्ड के अब कोई भी वित्तीय लेन देन नहीं कर सकते और इसके बिना अब आप किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो अपना पैन कार्ड जरूर बनवाइए, और अगर आपको पैन कार्ड नहीं बनाना आता तो मुझे बता देना, मैं आपको वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। मुझे वीडियो के कमेंट में नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर पैन कार्ड धारक अपने अधिकार और फायदे जान सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।